हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री सीप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो आरटीई के एडमिशन होते हैं, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे को फ्री में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, उसके फॉर्म कब निकलते हैं, उसमें एडमिशन के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है और उसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाती है वीडियोज़ के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए वो अभी चल रहा है। इस संबंध में लॉटरी लिस्ट भी जारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या तीसरी लिस्ट के बाद भी कोई लिस्ट आ सकती है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया है नया वाला 2021-22 सेशन के लिए, उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए पहले फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अब ये देखते हैं क्या तीसरी लिस्ट के बाद भी कोई लिस्ट आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल शेड्यूल के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर हम एक नज़र डालें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए नए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल 2021-22 पे, तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली थी 23 जून 2021 को वेडनेसडे को क्लास 1 में एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट, वो 23 जून 2021 को आने वाली थी। लेकिन कोविड की वजह से आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से कुछ प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हैं। जैसे कि 23 जून 2021 को शेड्यूल में था कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट सभी केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे, लेकिन मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय 23 तारीख को तो नहीं ही जारी कर पाए थे। कुछ ने 23 को किया, फिर मैक्सिमम ने 24 तारीख को जारी किया जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप ये मान के चलिए कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट चल रहा है। इसी तरीके जो सेकंड लिस्ट आने वाली थी वो 30 जून 2021 को आने वाली थी, सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ये सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कब आती है? जब फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ हो जाती है, उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ रहता है, किसी कारणवश अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जो सीटें रहती हैं वो खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को भरने के लिए फिर सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है बच्चों की। वो जो बच्चे होते हैं वो वेटिंग लिस्ट से सिलेक्टेड किए गए बच्चे होते हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट रहती है फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, उन्हीं को चांस दिया जाता है सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम आने की संभावनाएं रहती हैं। और इसी तरीके से अगर आपने भी गौर किया होगा और हमने भी एनालाइज़ किया कई सारी वेबसाइट को, तो उन्होंने जो सेकंड लिस्ट का डेट था 30 जून 2021 इसके बाद ही रिलीज़ किया है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिले चल रहा था। इसी तरह से जो थर्ड लिस्ट आनी थी, थर्ड लिस्ट दोस्तों तब आती है जब सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। उनमें से कुछ बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सीटें अगर खाली रह जाती हैं, तभी जो है थर्ड लिस्ट रिलीज़ होती है। तो जो थर्ड लिस्ट रिलीज़ होनी थी वो 5 जुलाई 2021 को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कई सारे केंद्रीय विद्यालय, हमने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को एनालाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया, तो हमने पाया कि 5 तारीख को बहुत ही कम, या मान के चलिए कुछ ही केंद्रीय विद्यालय ऐसे थे जिन्होंने थर्ड लिस्ट जारी किया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का ये लेट चल रहा है। कहीं कहीं पे तो सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई है, जबकि वहाँ पर सीटें वैकेंट थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मान के चलिए कि इस बार का जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो ऐसे में आप जो है जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आप जो है लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के टच में रहें, उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें। क्योंकि हमने जब एनालाइज़ किया थर्ड लिस्ट को या फिर सेकंड लिस्ट को, हमने जब एनालाइज़ किया, हमने ऑब्ज़र्व किया, तो हमने पाया कि उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे रहते हैं उनको एडमिशन का मौका मिलता है। यहाँ तक कि थर्ड लिस्ट में हमने कई केंद्रीय विद्यालय की थर्ड लिस्ट चेक की, हमने वहाँ पर देखा कि जो वेटिंग वाले बच्चे थे लगभग 30 से 40 बच्चों को चांस मिला था थर्ड लिस्ट में। जैसे कि अब जनरली लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि फ़र्स्ट लिस्ट के बाद बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कई बार कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें 2 शिफ्ट होती हैं या फिर 3 शिफ्ट होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसी लोकेलिटी के रहते हैं, तो उनके माता पिता दोनों शिफ्ट में फॉर्म भर देते हैं, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। तो लेकिन एडमिशन जो बच्चे को लेना है वो तो किसी एक ही शिफ्ट में लेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि लगभग 50% जो सीटें होती हैं वो किसी एक शिफ्ट में खाली हो जाती हैं। मैं मान के चलता हूँ कि सेकंड शिफ्ट में खाली हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फर्स्ट शिफ्ट को प्रेफर करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो
फर्स्ट शिफ्ट में भी फॉर्म भरे थे, सेकंड शिफ्ट में भी फॉर्म भरे थे। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में हो गया और सेकंड शिफ्ट में भी नाम आया है, तो क्या होता है कि वो एडमिशन प्रेफर करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट की सीट रहती हैं वो खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में जो उनकी सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या फिर थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है ना, ऐसे में फिर वेटिंग लिस्ट वालों को बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसे केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरा है जहाँ फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या कहीं कहीं पे थर्ड शिफ्ट भी चलती है, तो अगर ऐसे केंद्रीय विद्यालयों में अगर अपने बच्चे का फॉर्म भरा है आपने, तो आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट वालों के, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप लगातार सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ये चेक करते रहिएगा। अब बात करते हैं कि क्या किसी केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट के बाद भी कोई लिस्ट आ सकती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर उस केंद्रीय विद्यालय में सीटें फुल नहीं होती हैं तो, अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें फुल नहीं होती हैं तो वहाँ पर थर्ड लिस्ट के बाद भी लिस्ट आने की संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी तरीके से उनको सीट फुल करना ही है। तो अगर थर्ड लिस्ट के बाद सीटें फुल नहीं होती हैं तो वो जो है अपने स्कूल लेवल पर, जैसे कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर या उस केंद्रीय विद्यालय की पर्टिकुलर वेबसाइट पर वो एक और लिस्ट जारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय का हमने लिस्ट डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है बाकायदा। ये इनकी थर्ड लिस्ट है केंद्रीय विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर शिफ्ट 2 की थर्ड लिस्ट है। तो इन्होंने देखिए लिखा भी है कि नेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 12 जुलाई 2021 इफ़ सीट रिमेन वैकेंट। इन्होंने ये बताया है कि अगर ये थर्ड लिस्ट है, इन्होंने थर्ड लिस्ट जारी किया है। इन्होंने ये बताया कि अगर थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद भी, बच्चों के एडमिशन लेने के बाद थर्ड लिस्ट वालों के अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अगली जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 12 जुलाई 2021 को। हालांकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब लिस्ट निकालते हैं। इन्होंने 12 तारीख का डेट दिया है। तो दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय पर डिपेंड करता है कि वो कब जो है थर्ड लिस्ट के बाद वो कैसे एडमिशन लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मेरा आपसे एक सजेशन है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है और आपको लगता है कि आपके बच्चे के नाम आने की संभावनाएं हैं और आपने अगर उस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा है जहां पर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट यानी कि 2 शिफ्ट हैं, तो आप लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में बने रहें, लगातार उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें। हो सकता है कि कोई और लिस्ट आए जिसमें आपके बच्चे को मौका दिया जाए। और दोस्तों, फ़ोन के माध्यम से या SMS के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। अगर कांटेक्ट नहीं भी करते हैं तो आप जो है उनके हेल्प डेस्क पर, हर केंद्रीय विद्यालय का अपना खुद का हेल्प डेस्क नंबर होता है, उनके हेल्प डेस्क नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, क्या थर्ड लिस्ट के बाद भी कोई लिस्ट आएगी, क्या सीटें फुल हो गई हैं, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट के बाद कोई ना कोई लिस्ट आएगी ही, क्योंकि हो सकता है कि कुछ केंद्रीय विद्यालयों में सेकंड लिस्ट आने के बाद ही सीटें फुल हो गई हों, या फिर कुछ केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आने के बाद सीटें फुल हो गई हों। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर सीटें नहीं फुल होती हैं, उस कंडीशन में जो है वहाँ पर थर्ड लिस्ट के बाद भी लिस्ट जारी हो सकती है। और ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ये वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स ही होते हैं जिनको एडमिशन का चांस मिलता है। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो थर्ड लिस्ट आने के बाद थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब जो है एडमिशन नहीं हो सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लगभग अभी आप हफ्ते 2 हफ्ते तक केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में बने रहिएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपके बच्चे को चांस मिल जाए, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली रह जाती हैं और ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सीटें खाली होना। क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस एरिया में अपने बच्चे का फॉर्म भरा हो उसके आसपास और केंद्रीय विद्यालय हों और हर केंद्रीय विद्यालय में 2-2 शिफ्ट हो। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो एप्लीकेंट्स रहते हैं वो सब सेम ही रहते हैं, तो एडमिशन तो उनको एक ही केंद्रीय विद्यालय में लेना है, तो उनका एक ही केंद्रीय विद्यालय में होगा। बाकी और जो केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने फॉर्म भरा है वहाँ पर सीटें खाली हो जाती हैं। जैसे कि ये चीज़ हमने देखा है दोस्तों, जैसे किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं तो वहाँ पर जनरली ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लगभग 50% सीटें जो हैं वो खाली हो जा रही हैं। तो ऐसे में फिर बहुत अच्छा चांस रहता है वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन होने का। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हफ्ते 2 हफ्ते तक केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, उनसे हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है, तो आप वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जाकर विज़िट भी कर सकते हैं। बच्चे के एडमिशन की बात है, अगर आप
विज़िट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप वहाँ पर फ़ेस टू फेस इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में कि थर्ड लिस्ट आ गई, सीटें बची हैं या नहीं बची हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ के नोटिस बोर्ड पर अगर कोई लिस्ट चिपकी है तो आप वहाँ पर उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरली कभी कभी होता क्या है कि केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट पर ना रिलीज़ करके नोटिस बोर्ड पे ही नोटिस का प्रिंट आउट लेके चिपका देते हैं। पेरेंट्स वहाँ से जाकर देख सकते हैं लिस्ट को। तो दोस्तों ये मेरा एक आपको इस वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो ये है कि आपको पता रहे कि थर्ड लिस्ट के बाद भी कहीं कहीं किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के चांसेस रहते हैं। तो क्योंकि ऑफिशियल शेड्यूल में इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए थर्ड लिस्ट के बाद भी केंद्रीय विद्यालय अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर उन बच्चों की एक और लिस्ट जारी कर सकते हैं। और अभी हमने आपको डेमो भी एग्जाम्पल भी बताया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर का उन्होंने बताया है बाकायदा कि थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वो एक और लिस्ट निकालेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो इसी तरीके से दोस्तों तो हमें लगा कि ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है किसी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को एडमिशन का चांस मिल जाए। तो दोस्तों इसलिए हमने ये जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से किसी न किसी बच्चे के एडमिशन में ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प होगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं ताकि आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में हो। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।